मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस सीरीज ऑफ प्रेयर प्रार्थना की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये सीरीज चल रहा है, एक श्रृंखला है प्रार्थना की, कि जिसमें अलग अलग प्रार्थना के विषय में कि लोगों की जो समस्या है कि हम प्रार्थना कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, ये सारी समस्या उनकी जो है आज लेकर के आया हूँ मैं। आज ये तीसरा पार्ट है कि हम प्रार्थना कहाँ करें और यीशु ने कहाँ प्रार्थना करने को बताइए। हमने समय के बारे में पिछले 2 पार्ट में हमने देखा है, सुना है। आपको अगर टाइम मिलता है तो प्रिय भाई बहनों ज़रूर इन सारे हिस्सों को पढ़िए, देखिए और सुनिए, और अगर आपको आशीष मिलती है तो लोगों तक शेयर कीजिए। मैं आपसे विनती करना चाहूँगा प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारी प्रेयर मीटिंग चलती है उसमें केवल प्रार्थना होती है, वो भी बीमारों के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ उस प्रार्थना में सहभागी होना, तो सबसे पहले आप मेरा फ़ोन नंबर लिखिए और मुझे आप अगर आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम ज़्यादातर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर यीशु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने ऐसे ऐसे प्रेयर वॉरियर को जोड़ा है। बहुत से पास्टर्स लोग हैं यूएसए के, ओमान से, मस्कट से और अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं जो प्रार्थना करते हैं हमारे साथ। और ये सब जब इंडिया में 10 बजने में 10 या 5 मिनट रहते हैं तब हम जोड़ना शुरू करते हैं और लोग जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। सबको प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिए जाते हैं। तो आप मेरा नंबर जो है +1 780 909 0645, ये एडमंटन कनाडा का नंबर है। मैं बेशक से कनाडा में रहता हूँ, एडमंटन में रहता हूँ, लेकिन धन्यवाद है तो मेरी आत्मा इंडिया में काम करती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं परमेश्वर का वचन हाथ में लेकर के बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। एक समय था प्रिय भाई बहन, जब मैं झूठ बोलता था लोग सच मानते थे। कितनी अजीब बात है। और आज जब सच बोलता तो लोग झूठ मानते हैं कि झूठ बोल रहा है। कोई नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु का जो बहुत ही प्रिय चेला था, जो यीशु के बिल्कुल सीने के पास रहता था, यीशु को सुनने के लिए तैयार रहता था, वो अपने 3 यूहन्ना उसके में लिखता है कि गॉड इज ग्रेटर देन अवर हार्ट, ही नोज एवरीथिंग। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है, वो हमारे मन की आवाज़ भी सुन लेता है। प्रिय भाई बहनों, आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं उन लोगों की सारी बातों के लिए बहुत दुखी हूँ तो जो कहते हैं कि हमें प्रार्थना का टाइम नहीं मिलता, हम प्रार्थना कहाँ करें, कैसे करें। तो आइए हम लोग उन सारी बातों को याद करें। लेट अस रिमेंबर दैट वी आर इन द होली प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड फादर जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है। और प्रिय भाई बहनों, मैं फिर आपको प्रभु यीशु मसीह में सलाम बोलता हूँ, जिसका अर्थ होता है शालोम, शांति का परमेश्वर आपके साथ रहे, आपके पास्टर के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके सबके लोगों के साथ रहे। तो आइए हम इसी प्रश्न का आद लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए क्या कहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल से ही एक एक वचन आपको पता लगेगा। जब लोग कहते हैं हम प्रार्थना कहाँ करें, कैसे करें, तो मैंने पिछले कई एपिसोड में बताया है कि प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास ये है। आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन इस मोबाइल में आपके पास बहुत से लोगों के नाम है जिसे हम बोलते हैं व्हाट्सएप है। और आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत से आपके फ्रेंड्स के नाम हैं, रिलेटिव्स के नाम हैं। मैं क्या करता हूँ, वो चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं बहुतों को सिखाया है, इंडिया में भी सिखाया है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इन पे एक एक पे हाथ रखता हूँ और आगे इनको स्लाइड करता हूँ, आगे भेजता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं। आप जब पतरस के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है, जब यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा था और दुख तकलीफ में थे, बांधी थी, तो जब प्रभु यीशु मसीह आया तो चेले डर गए। यीशु ने कहा डर मत, मैं नहीं हूँ। तो यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देख के पतरस ने कहा प्रभु अगर तू है तो बोल, मैं भी चलूँ। प्रभु ने कहा चल,
और वो चला, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा वो डूबने लगा। उसने कितनी लंबी प्रार्थना की, उसने कहा लॉर्ड सेव मी, प्रभु यीशु मुझे बचा, और लिखा यीशु मसीह ने उसको थाम लिया। ठीक इसी प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। व्हाट्सएप पे जितने लोगों के नाम है आप कहिए, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव लोग जो है, पिताजी इनसे लिए प्रार्थना की, इन्हें तू अपने आने वाले समय में कैसे भी हो, आजकल YouTube पे बहुत प्रभु के वचन हैं, कैसे भी तू अपना वचन इनको पहुंचा दे पिता यीशु मसीह, ताकि तेरे वचन के द्वारा उद्धार पाए और न्याय के दिन, उस न्याय के दिन को पास कर सके कि वो स्वर्ग में जा सके। देखिए, जो भी इंसान जब इस दुनिया से जाता है ना, आपको आज बताने चाहता हूँ, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता, वो अनंत विश्राम में जाता। बाइबल कहती सो गए हैं, बहुत से लोग सो रहे हैं। स्वर्ग में कोई नहीं जाता, ना प्रभु यीशु की दाएं बैठता है ना बाएं बैठता है। आप पढ़िए बाइबल में किस प्रकार से यूहन्ना और याकूब की माँ ने यीशु से कहा था कि एक मेरा बेटा तेरा दाएं बैठे एक बाएं बैठा। उसने कहा तू क्या मांग रही है। ये सब बातें मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार से हम प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आज इस चीज को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए क्या कहा है और बाइबल क्या कहती है। देखिए प्रिय भाई बहनों, अगर आपने टैबरनेकल का अध्ययन किया है, मिलाप वाले तंबू का, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मिलाप वाले तंबू के 3 भाग थे। मैं उन सारी बातों का न जाकर के आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, ये शरीर जो है इसके 3 पार्ट हैं। पहला भारी, जैसे उसका भारी आंगन था, फिर अंदर का भाग था, वो अंदर है। उसके बाद एक मोस्ट हाई प्लेस यानी होली प्लेस, एक ऐसा समय था, एक ऐसी जगह थी बहुत पवित्र थी जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। तो वहाँ पर परमेश्वर के कार्य होते थे, परमेश्वर का आत्मा का काम होता। तो वो सब पढ़िए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शरीर का जो सबसे इनर पार्ट है, हार्ट जो है, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, केवल डॉक्टर जा सकता है या प्रभु यीशु जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है, जैसे मेरे इस हार्ट को प्रभु ने चंगाई दी है। मेरे हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ऑपरेशन होगा तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फास्टिंग किया, प्रभु से प्रार्थना की, मेरे बहुत से प्रेयर पार्टनर्स ने प्रार्थना की। आज भी मेरे प्रेयर मीटिंग के लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पास्टर के हार्ट को नया बना दिया। प्रिय भाई बहनों, डॉक्टर जा सकता है, वो चीर फाड़ करके आपकी सर्जरी कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बेदी पर, ये बेदी जो है, इनर पार्ट जो है, मोस्ट इनर पार्ट, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12-13 में लिखा है कि इस बेदी पर प्रार्थना की आग चलती रहे, वो कभी ना बुझने पाए। देखिए मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार से लिखा है, और बेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। यीशु ने सबसे ज्यादा जो है प्रार्थना पर बल दिया है, और प्रभु यीशु ने बहुत कुछ बताया है। आप जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41वां वचन पढ़ेंगे, 26 उसका 41 वर्ष पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। लेकिन होता क्या है, लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रिय भाई, प्रार्थना का बहुत अच्छा तरीका बताया आपको मैंने। आप जब रात को सोने जा रहे हैं, जितने नाम के लिए आप हाथ रख सकते, ठीक है, नींद आ रही तो कहना प्रभु यीशु इसमें बहुत नाम है, इन सब को मैं तेरे अनुग्रह की बेदी के पास लाता हूं। कितना सुंदर है ना। इब्रानियों उसका वचन जो है कहता है कि 4:16 में कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर है। सुंदर जहाँ पे लिखा है इब्रानियों 4 उसके 16 वचन में लिखा है कि जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह के सिंहासन के बाद बता रहा, कहते हिया से बता, डरिए मत, बिंदास जाइए, प्रभु से बोलिए मैं तेरा बेटा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। कहना कि तूने कहा कि जिसका आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। पिता मैं तकलीफ में मेरी सहायता कर। बाइबल में बहुत ही सुंदर 2 अध्याय में आपको मिलेगा किस प्रकार से प्रभु यीशु का दास सिमोन
परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में मंदिर में गया। आपने पढ़ा होगा ना कि जब यीशु मसीह को खतना होने वाला था तो लिखा है कि किस प्रकार से वो सिमोन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में मंदिर में गया। तो यहाँ पर जो तीसरे पार्ट में मैं ले रहा हूं, प्रभु यीशु ने जो स्थान बताया है वो है मंदिर, चर्च, यहूदियों के लिए सिनेगोग, जो भी है। लिखा है कि वो व्यक्ति जो था आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया। आप जब लूका 2 अध्याय पढ़ेंगे उसके 27वें वचन में लिखेगा, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति पर अनुसार करें। बहुत सुंदर बात प्रभु यीशु बता रहा है। आत्मा के सिखाने से वो मंदिर गया। आप किसके सिखाने से मंदिर जाते हैं? अभी चर्च संडे आने वाला है। आज इंडिया में फ्राइडे है, हमारा थर्सडे की नाइट है, हमारा भी फ्राइडे आएगा, गुड फ्राइडे। धन्यवाद देते हैं। लोग तो ब्लैक फ्राइडे मनाते हैं, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने जिंदा होकर के हमारे लिए गुड फ्राइडे बना दिया। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। गुड फ्राइडे है आज आपके लिए, ब्लैक फ्राइडे नहीं है। तो लिखा है कि जब आप प्रभु यीशु के साथ संगति करने चर्च में जाते हैं तो क्या करते हैं? कपड़े दिखाने, अपनी ज्वेलरी दिखाने, अपना मेकअप दिखाने, अपनी टाई दिखाने, अपना सूट दिखाने, ये सब नहीं चलेगा। प्रभु यीशु को टूटा मन चाहिए, पिसा हुआ मन चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के लिए बारे में बताया कि किस प्रकार से आज 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग जो मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी वहाँ सीट है, उनका वहाँ अधिकार है, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे बैठते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता। गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं। और आज के सेवक लोग उन्हीं से लोग से मिलते हैं जिनके पास बहुत कुछ है। गरीबों को कोई नहीं पूछता। गरीबों का यीशु मसीह है, अनाथों का यीशु मसीह है। बुरा लगे तो सोच रहा है इस पे, सच बोलने का आजकल प्रचार ऐसे ही करने का, नॉट शुगर कोटेड पैचन, चीनी वाला, मीठा मीठा नहीं, मक्खनबाजी वाला नहीं, साफ बोलिए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। ये चीज 18 में लिखा है, वो तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन उसके पाप का, उसकी मौत का बदला मैं तुझसे लूंगा। पढ़ लेना ये 18। तो यहाँ लिखा है कि वेदी पर आग जलती रहे और प्रार्थना करते रहना। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे भाग में बड़ा सुंदर बताते हैं, जो लूका 18 अध्याय में मिलता है, जहां पे लिखा है हमारे प्रार्थना का चौथा स्थान यीशु मसीह ने लूका 18:10 में बताया है, और वो स्थान है मंदिर। वहां कहता है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और चुंगी लेने वाला। प्रभु यीशु इन दोनों की प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं, जो आत्मिक धोखेबाज है, वो अपने आप को बाहरी रूप से प्रकट करते हैं, बताते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, और अपनी सारी बातों से इस बात को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमसे अच्छा कोई दुनिया में कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रिय भाई बहनों, जब आपको समय मिले तो इस बात को पढ़ना कि किस प्रकार से वो जो फरीसी है, जिसमें सेल्फ इतना डिसेप्शन है, आत्मिक धोखेपने की बात है, वो जो प्रार्थना करता है, फरीसी प्रार्थना क्या करता है? जो लिखा है, फरीसी मंदिर में गया और प्रार्थना करता है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में बता रहे हैं कि यीशु ने कहा है, उसने कितनों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, जो अपने आप को बहुत धर्मी बताते थे और कहते थे कि हम जैसा कोई है नहीं, और लोगों को तुच्छ जानते थे। आज भी कलीसिया में इस प्रकार से कमजोर लोगों को, गरीबों को तुच्छ जानते हैं। प्रभु यीशु ने दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। ये सब आप जानते हैं, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तीसरा स्थान प्रार्थना का कौन सा है? कि आप चर्च जाते हैं तो क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अगर चर्च खत्म हो जाता है तो सब चले जाते हैं, आप वहीं बैठिए, थोड़ा समय प्रार्थना बिताइए, प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा। समय बिताइए। तो लिखा है कि वो जो फरीसी है,
जो प्रार्थना करता है, देखिए प्रार्थना करना पाप नहीं है, उपवास करना पाप नहीं है, दान देना पाप नहीं है, लेकिन पाप क्या है? पाप सेल्फ राइचसनेस, अपने आप को धर्मी बनाना। आप सब जानते, वो कहता है कि धर्मी, वो कहता है कि देख प्रभु यीशु मसीह, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां भी देता हूं, और इस प्रार्थना के दौरान वो एक बात और कहता है मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं गंदा काम नहीं करता, मैं सारी बातें नहीं। आप पढ़िएगा लूका 18 अध्याय, छोटा सा है, 1 से 8 13 तक पढ़िए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। पहले ही वचन में लिखा, नित्य प्रार्थना करना और यह मत छोड़ना। प्रभु यीशु आपको एनकरेज कर रहे हैं, और इसी प्रेयर मीटिंग में जो हमारी व्हाट्सएप पे चलती है, लोगों को एनकरेज करता हूं, तुम प्रार्थना करो, मैं उनके पीछे खड़ा होता हूं स्टार्टिंग प्रार्थना का। लेकिन कभी कभी जब प्रभु आत्मा में अगुवाई करता है, मैं आंसुओं के साथ सबके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही सेवा दी है। और किस प्रकार से वो कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी कमाई का 10वां देता हूं। इस प्रार्थना को देखें किस प्रकार से फरीसी बात को कर रहा है। और पुराने नियम में हम इस बात को देखें तो पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार केवल 1 बार, साल में केवल 1 बार उपवास करने का प्रावधान था। पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो, और ये फरीसी लोग जो प्रार्थना का उपवास करते थे, ये मंडे और थर्सडे के दिन प्रार्थना, ये 2 दिन इनके थे। जैसे आज भी बहुत से मसीह लोग फ्राइडे के दिन प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं जब उपवास करता हूं मेरी पत्नी को नहीं पता लगता। मैं किसी से नहीं कहता आज मेरा उपवास है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे पास फोन आते हैं, लोग कहते हैं पास्टर आज हमारा उपवास है, प्रार्थना करना। अरे मैं क्यों करूं? संगति तुम्हें प्रभु के साथ करनी, मुझे थोड़ी करनी है। ये इन सारी चीज अपने जीवन से निकाल दो। किस प्रकार से ये जो मंडे और थर्सडे के दिन उपवास करते थे और अपने आप को धर्मी बताते थे। अब देखिए, अब चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनिए क्या कहता है। चुंगी लेने वाले की मंदिर में प्रार्थना, और उसके उत्तर जो मिला वो बहुत बड़ी चीज है। उसने कहा, चुंगी लेने वाले ने, 13 वचन में लिखा है, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, और अपनी छाती को पीट करके परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का उत्तर क्या मिला? प्रभु यीशु ने कहा, जो भजन संहिता में हमें भजन 51 उसके 17 मिलेगा, टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और जब उस चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और कोई नहीं, वो धर्मी ठहराया गया। प्रिय भाई बहनों, हम अपने सफेद कपड़ों में अंदर क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। क्रॉस लटकाने के गले में कुछ नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, हमें जब तक प्रभु के साथ क्रूस पर न लटकाया जाए, हमें मसीह के साथ क्रूस पर जाना है। जैसे पौलुस के अंदर जब ये विश्वास आ गया तो वो कहता कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया। एक और व्यक्ति को देखते हैं जो मंदिर में प्रभु यीशु ने बताया, हन्ना भविष्यवक्ता जो थी, मंदिर में रात दिन प्रार्थना करते थे, जो आपको लूका 2:36 to 37 मिलेगा। लेकिन इसका एक ही वचन में पढ़ूंगा, वहां लिखा 36 वर्ष में 36 में, और अशेर के गोत्र में हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह के करने के बाद 7 साल अपने पति के साथ रह पाई थी। 37 वचन में लिखा है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिनों को बिताती थी। और किस प्रकार से वो अपना जीवन बिताती थी। आज हमारी बहनों, बेशक से आपका पति नहीं है, आपके पास समय है, आप प्रार्थना कीजिए अपने घर में। मंदिर में नहीं जा सकते, आप ही प्रभु के मंदिर है। यू आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर को मंदिर बना लीजिए प्रार्थना का। लोगों को बुलाइए कि आइए हम प्रार्थना करें। आपके पास मोबाइल है, मेरे मोबाइल पे कितने फोन आते हैं। अभी आपको पता है 8:30 के बाद मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे।
अभी 7:08:05 हुए, 8:08 पे मेरे जब 8:30 बजेंगे तो मेरे पास प्रार्थना के कॉल आने शुरू हो जाएंगे, तो हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से एक और हन्ना के बारे में जो पुराने नियम में जो मंदिर में है, 1 शमूएल 1:10 में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि हन्ना किस प्रकार से प्रतिवर्ष मंदिर में जाती थी और वहां प्रार्थना करती थी। एली भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने अपने मन की बातों को धारा के नहीं प्रभु के सामने उंडेल दिया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं प्रिय भाई बहनों कि किस प्रकार से मंदिर में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बताया है। जब आप जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में मंदिर में जाइए, वचन सुनिए। जब सब चले जाए तो एकदम से दरवाजा बंद होता नहीं है, बैठिए, प्रार्थना कीजिए। अगर आपका परिवार है तो परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए, अकेले तो प्रार्थना, आपको एक अनुभव मिल जाएगा। सही बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने किया है, मेरा अनुभव है। प्रेरित 3:1 में क्या लिखा है? पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। अंदर जाने से पहले बड़ा चमत्कार हो गया, जन्म का लगड़ा ठीक हो गया। जब आपकी आत्मिक तैयारी है और आत्मिक रूप से तैयार होकर आप जाएंगे तो हो नहीं सकता कि प्रभु यीशु आपके द्वारा काम नहीं करे। प्रेरित 16 उसका 16 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। आप जानते हैं किस प्रकार से उसमें भावी कहने वाली आत्मा थे। जैसे आज बहुत से लोग प्रिडिक्ट करते हैं, आइडिया से बोल देते हैं, नाम बोल देते हैं, ये कर देते हैं और चमत्कार हो जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, अपने इस कार्यों को कीजिए कि मंदिर में प्रार्थना कीजिए। देखिए मेरे पास फोन आने शुरू हो गए प्रेयर के। मैंने कहा से कहा कि एक ही कॉल करके बंद कर दीजिए, मैं बाद में करूंगा, समझ जाएंगे क्योंकि उनको पता आज रिकॉर्डिंग है मेरी। तो प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा जॉन वेस्ली के बारे में। हम मेथोडिस्ट के पास्टर जो हैं, मैं भी मेथोडिस्ट का पास्टर था, लेकिन धन्यवाद हो अब मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं। मैं तो जॉन वेस्ली के बारे में लिखा है, वह प्रतिदिन 8 घंटे प्रार्थना में व्यतीत करता था। मैं प्रभु के सेवकों से पूछ रहा हूं, आप कितने घंटे प्रार्थना में बिताते हैं? प्रभु के सेवकों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप चाहे किसी भी पोजीशन में, लेकिन हम सेवक हैं। पहले हम सेवक हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हमें 24 घंटे देता है और 24 घंटे का 10वां अंश होता है 2 घंटे और 40 मिनट। आप क्या 2 घंटे 40 मिनट बिताते हैं? मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इतनी तो मेरे को दी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना समय में बिताऊँ। 3 घंटे तो हमारा सुबह प्रेयर मीटिंग में जाता है इस मोबाइल पे। उसके बाद भी दिन में कितने फ़ोन आते हैं, प्रार्थना 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 करो। और वहाँ लिखा है कि जॉन वेस्ली जो था कितने घंटे प्रार्थना में बिताता था और 40 मिनट बिताता, 2 घंटे 40 मिनट बिताता था। उस दौरान वो परमेश्वर के वचन को भी पढ़ता था। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने समय का, अपने दिन का 10वां अंश प्रभु यीशु को देना है। और जब ऐसा होगा तो ये हो नहीं सकता कि आपके जीवन से मिरेकल ना हो। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं जो मैंने यहां लिखा है। प्रेयर एंड रीड बाइबल, रीड बाइबल, प्रार्थना कीजिए और बाइबल पढ़िए। ये मैंने सबको लिख करके भेजा है। पर्सनल प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन विद अवर लविंग जीसस क्राइस्ट, लिविंग जीसस क्राइस्ट, लविंग जीसस क्राइस्ट डेली। प्रतिदिन प्रार्थना करनी है और ये आप लिख लीजिएगा। और अगर ये आपके जीवन में हो गया ना, जैसे पतरस और यूहन्ना के द्वारा कुछ हो गया, आपके द्वारा भी हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद एक छोटी सी बात और बता करके मैं प्रार्थना करूंगा। मिरेकल कैन बी योर लाइफ स्टाइल इफ प्रेयर बिकम योर हैबिट। यानी चमत्कार जो है आपके जीवन का एक ऐसा साधन या उद्देश्य बन जाएंगे। कब? जब ये प्रार्थना आपकी आदत बन जाएगी। अंत में ये बाइबल है। जब सिमोन परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मंदिर में गया तो लिखा है उसने यीशु को गोद में लिया। गोद में लिया था ना। इसको मैंने विजन में देखा था। मैं कभी कभी घुस जाता हूँ इन चीज़ों में ना। मैंने देखा कि मैंने अनुभव किया कि उसने यीशु को गोद में लिया था। आपको और मुझे ये वचन को अपनी गोद में लेना है। यीशु वचन था ना,
वचन देहधारी होकर आया था, उसने जब वचन को अपने गोद में लिया तो उसे अनुभव हो गया कि अब मेरे को शांति से इस दुनिया से जाना है। जिस दिन आपके हाथ में, आपके जीवन में वचन आ जाएगा, प्रिय भाई बहनों, आपको डरने लगेगा। आप प्रतिदिन प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे और अपने प्रभु यीशु के आने का या अपने खुद के जाने का आप इंतजार करेंगे। मैं जब अपने भाई के साथ प्रार्थना कर रहा था, मेरा छोटा भाई पास्टर सिरिल जॉनसन है, उसके साथ जब प्रार्थना कर रहा था, उसने जो बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने आज सबको बता रहा हूँ। उसने कहा, भाई अपन को तो प्रार्थना करने, अपने पास तो दो ही ऑप्शन है, दो ही अवसर है, या तो प्रभु यीशु आ जाएगा या हम चले जाएंगे, सो जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। आज आपको प्रभु यीशु ने दिन दिया है, आपको रात दी है, आपको दिन और रात दिया है, दिन रात का परमेश्वर है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को प्रार्थना से शुरू करें। और जब रात को सोते हैं तो प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु तू तीन के लिए सोया था, मैं कुछ घंटे के लिए सोऊंगा, होने दे, अगर तेरी इच्छा है तो मैं उठूं और तेरे को धन्यवाद दूं और अपने दिन को तेरे साथ चलाऊं। और जब मेरे को मंदिर में जाने का अवसर मिले तो मैं अपना समय मंदिर में बिताऊं। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या मेरे साथ आप प्रार्थना करेंगे? मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, पहली बात तो यह है कि मैं खुद तेरा मंदिर बनना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, तुम मसीह के मंदिर हो। प्रभु यीशु, जब मैं मंदिर जाता हूं, चर्च जाता हूं, तो मेरी सहायता करना कि मैं वहां कुछ समय प्रार्थना में बिता सकूं। प्रभु यीशु, मेरे को वचन पढ़ने में मेरी सहायता कर, प्रार्थना करने की आग मेरे जीवन में लगा दे। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी लापरवाही को, कि मैं तेरे वचन से ज्यादा अपने सेल फोन पर ज्यादा समय बिताता हूं, अपने लैपटॉप पे समय बिताता हूं, फोटो को एडिट करने में समय लगाता हूं या लगाती हूं, फोटो डालने में समय लगाती हूं। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर कि मैं पहला स्थान तुझे दूं, उसके बाद मैं कुछ और करूं। यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रार्थना की सीरीज में कि हमने तीसरा भाग देखा है कि मंदिर में प्रार्थना। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी कलीसिया और आपके पास्टर को आशीष दे। मेरी तमाम सेवकों से विनती है कि अपने जीवन का 10%, 2 घंटे 40 मिनट प्रभु के साथ बिताइए। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है, मैंने प्रेयर मीटिंग में सिखाया है कि सबसे मुश्किल काम है प्रार्थना करना, और वो भी एकांत की प्रार्थना करना। प्रभु यीशु आपकी आशीष सहायता करे कि आपके हृदय की वेदी पर प्रार्थना की आग बराबर जलती रहे, कभी ना बुझने पाए। यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।